और पहले दिन ही 3,000 रुपये, दूसरे दिन 4,000 रुपये, सातवें दिन 8,000 रुपये, ऐसा मेरा लॉस होना शुरू हो गया। फिर अभी आप समझ लीजिए आत्महत्या करने का मेरा मन कर रहा था कि बात पहुंच गई मेरे पिताजी तक कि ये सट्टा खेलता जुआ। आप ये समझ लीजिए कि मैं घर छोड़ के भाग गया था कुछ, ठीक है। मुझे पता नहीं था इंट्राडे क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता सेल कैसे करना। आजकल कौन कहता है कि ट्रेडिंग को सिर्फ सूट बूट वाले ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो ऑनलाइन माध्यम से पैसे कमाने के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो रहा है। तो यहाँ पे सूट बूट वाले ही ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप और हम और सभी लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं जिनको इस बारे में एक्सपीरियंस है या तो जिनको इस बारे में नॉलेज है। तो ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाया जा सकता है, ट्रेडिंग में कितना ज़्यादा भविष्य है, और यहाँ पे आज हम आपको एक ऐसे ट्रेडर से मिलाएंगे जो आज 5 से 6 सालों से यही काम कर रहे हैं और ट्रेडिंग से ही लाखों रुपए इन्होंने अर्न कर लिए हैं। पूरी जानकारी आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग को आप भविष्य बना सकते हैं या तो आप ट्रेडिंग को पार्ट टाइम कर सकते हैं। ट्रेडिंग में किन किन चीज़ों में उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसमें से आपको थोड़ा बहुत परेशानी देखने को मिलती है। सेम चीज़ इनके साथ भी हुई। इनका नाम है अंकित भाई। इन्होंने ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर ली है, साथ ही साथ ट्रेडिंग करके इन्होंने इतना ज़्यादा मुकाम कर लिया है कि आज आप इनको देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि बंदा कहाँ था और आज कहाँ पे आ गया है। तो आइए सबसे पहले आपको अंकित भाई से मिलवाते हैं। अंकित भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद भाई। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है, जो ऑडियंस है जो देख रही है वो यह जानना चाहती है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में पता कहाँ से चला कि ट्रेडिंग किस चिड़िया का नाम है। तो इसके बारे में आप बताइए कि आपको कहाँ से मालूम चला कि ट्रेडिंग क्या होती है। जी भाई एक्चुअली में आज से कुछ साल पहले लगभग 2016-17 का समय था, मुझे क्लियरली याद नहीं है। मेरी लाइफ भाई जी एकदम उलझी हुई थी, क्योंकि भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं पास्ट में क्रिकेटर रह चुका हूँ, ठीक है। मैं पहले भाई बैकग्राउंड ख़राब नहीं था, पिताजी सरकारी जॉब करते, चीज़ें सही थी मेरी लाइफ में। मैं क्रिकेट खेलता था, कानपुर में रहता था KCA कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की टीम से, और मैं यूपी अंडर 19 कैंप भी किया हुआ हूँ, ठीक है। मैं फास्ट बॉलर हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता था। तो एक्चुअली बात क्या है कि देखिए, मुझे एक साइड में अर्निंग का स्रोत चाहिए था कि मैं साइड में कैसे अर्निंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों फिर होता क्या है कि मुझे पता चला कि ट्रेडिंग एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो फिर मैंने चलो ठीक है भाई ट्रेडिंग करते हैं। फिर मैंने प्रोसेस शुरू किया और यूट्यूब वगैरह, देखिए मैं यूट्यूब को बहुत अच्छा सम्मान देता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब से बहुत नॉलेज मुझे मिली है, ठीक है। और मैं बचपन के दिनों से ही, जब से मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, आई थिंक 2014-15 से देख रहा हूँ, जब से मोबाइल मिला, तो तब से ही मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, मुझे नॉलेज मिलता है, ठीक है। तो यूट्यूब पर मेरा पहला कोच और गुरु ही यूट्यूब है। यूट्यूब पर चीज़ों को सीखना शुरू करना, सर्च करना शुरू किया, तो पहले पता चला आपने यू हैव टू अ डीमेट अकाउंट फॉर ट्रेडिंग। आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, मस्ट है ये, इसके बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो मेरे पास तो भाई कोई डीमेट अकाउंट नहीं था, क्योंकि मेरी उस समय एज इतनी नहीं थी, ठीक है। तो उस समय मैं अंडर 19 भी नहीं खेल रहा था, तो 18 साल के बाद डीमेट अकाउंट बनता है। तो फिर मैंने अपने भाई साहब, बड़े भाई साहब से रिक्वेस्ट किया कि मेरा डीमेट अकाउंट मेरा नहीं बन पा रहा, आप अपने नाम का बना दीजिए, केवल सीखने के लिए मैं डीमेट अकाउंट उन्होंने बना कर दे दिया। चलो ठीक है, मेरे पास यूजर आई पासवर्ड आ गया। तो मैं ट्रेडिंग, देखिए दोस्तों, सीरियस तब नहीं ले रहा था कि नहीं ट्रेडिंग तब करना ही करना है। मैं कर रहा था, चीज़ों को कर रहा था, धीरे धीरे सीख रहा था कि हाँ ऐसे मार्केट ऊपर हरी कैंडल का मतलब बाई करना है, रेड कैंडल का मतलब सेल, और हर 15 मिनट में 10 बार हरी बनती, 10 बार आप समझ सकते 10 बार ग्रीन, बाई करता सेल करता, बाई करता सेल करता। मेरा तो समझ लीजिए ब्रोकरेज में ही आधा पैसा लॉस हो जाता, चला जाता। फिर मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया। अब आती मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो होता है कोरोना का जो आई थिंक फर्स्ट वेव था ना, हाँ 19 में है ना, 2020 के लगभग, ठीक है। तो कुछ दिन तक मैंने ट्रेडिंग छोड़ा। मैं मैच खेलने गया हुआ था बाहर, आई थिंक बंगाल वगैरह गया था, ठीक है। मुझे याद है स्टेडियम का नाम राजेंद्र प्रसाद ऐसा कुछ था, वहीं पास मैं गया था, ठीक है। मेरा मैच था, तो वहाँ से मुझे कोविड हो गया, ठीक। कोविड हुआ, घर पे आए, क्वारंटाइन हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई मेरा क्रिकेट छोड़ गया, क्योंकि मेरा बैक पेन हुआ, इसलिए क्रिकेट मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद मेरा आया, अब मैं इम्पॉर्टेंटली एकदम से मस्ट मेरे लिए अपने आप को ट्रेडिंग के लिए मैंने बना दिया कि बस भाई आप ट्रेडिंग है तो कैरियर है। तो फिर मैंने फिर से ट्रेडिंग के बारे में एनालिसिस करना शुरू कर दिया। 1-2 वीडियोस देखे, 1-2 बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। 10-15 वीडियोस देखे, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज जो यूट्यूबर बताते हैं उसको मैंने फॉलो किया।
तो मैंने पहले दिन लगाया, अमाउंट लगाया कुछ, ठीक है। मुझे पता नहीं था इंट्राडे क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता सेल कैसे करना। बस बाई वाई वहाँ पे बाई लिखा, मैंने बाई कर लिया, ठीक है। तो पहले दिन मैंने स्ट्रेटजी ऐसा देखा कि वो बता रहा था कि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ऐसे जाता है, तो मूविंग एवरेज के ऊपर आपको बाई करना है और मूविंग एवरेज के नीचे आपको सेल करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी स्ट्रेटजी, सिंपल, अपन बाई करते हैं। तो मैंने बाई किया। अगले दिन मूविंग एवरेज भाई वो उसमें बता रहा है ये लाइन है मूविंग एवरेज 14 दिन का लगा लो, मैंने लगाया और बाई किया। तो फिर मैंने बाई किया तो हुआ क्या मेरे साथ कि उस दिन तो मेरा प्रॉफिट हो गया। मेरे पास अमाउंट एक्चुअली में दोस्तों तब तक मेरे पास एक यूट्यूब चैनल था छोटा सा, मैंने उसको सेल कर दिया था। मेरे पास कुछ पैसे आए थे, वही मैंने लगाया था, ठीक है। तो उस पैसे को मैंने लगाया ट्रेडिंग में। तो पहले दिन मेरा 1500-1600 रुपये कुछ पैसा ऐसे बना। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा तो लोगों को मैंने बताया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। भरोसा नहीं हुआ लोगों को। अगले दिन फिर मैं लैपटॉप लेके बैठा, लोग आए मेरे पास, मेरे दोस्त यार, ठीक है, देखने आए। तो उन्होंने देखा कि हाँ चलो दिखाए ट्रेडिंग। फिर मैंने वो किया मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस, क्योंकि एक ही कैंडल में मैं बाई करता, एक ही कैंडल वो कर देता, 15 मिनट की बाई, ग्रीन कैंडल बनती बाई, रेड में सेल। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती मैं अपना बाई कर लेता। तो उस दिन भी मुझको प्रॉफिट हुआ, 700-800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अभी देखो एक चीज़ यहाँ पास क्या होती है, इंसान होता है लालची आराम से। तो वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने देखा कि अरे भाई ये तो बहुत आसान तरीका है। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरा भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ और ये लोग मुझसे पैसे, सब लोग मिल के पैसा लगाते, प्रॉफिट आपस में बांट लिया जाएगा। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब मुझे भी भाई सामने से रिस्पेक्ट मिल रहा है अच्छा खासा, ठीक है, मेरी मांग बढ़ रही समाज में, अच्छा मैं भी प्राउड फील करने लगा। पर अभी मुझे औकात में भी आने का समय देगा ट्रेडिंग, अभी आ रहा है फ्यूचर पे उस पॉइंट पे भी। तो फिर ऐसे अगले दिन आया, तो अगले दिन हम लोग ने पैसा लगाया था शायद 53-54 हज़ार और शायद 7,500-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ था उस दिन। तो जो मोहल्ले के मेरे लड़के थे, मेरे दोस्त यार, ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा खुश हुए। मैं तो भाई ओवर कॉन्फिडेंट था ही, मैं तो छोटे से पेड़ में चढ़ाई था, तो चने के पेड़ पे चढ़ाई था, और वो लोग भी कॉन्फिडेंस में आए। तो उसके बाद हुआ क्या भाई कि एक्चुअली में उन लोगों ने करा, फिर अगले दिन आए, फिर प्रॉफिट हुआ। और अब आता है मंडे का दिन, 2 दिन मार्केट बंद, अब आता है मंडे के दिन। मंडे के दिन होता क्या है कि मोहल्ले के और लोग आए, उन्होंने पैसा दिया, एड ऑन किया अपने कैपिटल में, और मंडे के दिन हम लोगों ने आंख मूंद करके पैसा लगा दिया। मैं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि सबसे बड़ी गलती ही मेरी यही थी। आंख मूंद करके मैंने पैसा लगाया और मंडे के दिन ही मेरा 23,500 रुपये का लॉस हो गया। 23,500, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, वो गलती से तुक्का मेरा लग गया जो 2-3 दिन पहले मेरा प्रॉफिट हुआ था। 23,500 का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे लगा अरे हो जाता है, ठीक है, अभी भी हमारे पास कुछ पैसा बचा था। अगले दिन वो भी सब ठीक। अब अभी समझ लीजिए मेरा साइकोलॉजी, मेरा दिमाग एकदम से खराब। जो नए आए थे पैसा लगवाने वो भी गाली देने लगे। बात पहुंच गई मेरे पिताजी तक कि ये सट्टा खेलता जुआ। आप ये समझ लीजिए कि मैं घर छोड़ के भाग गया था। घर छोड़ के भाई साहब मैं कानपुर भाग गया था, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त रह रहे थे। मैं उनके रूम पे 1 महीने घर छोड़ के भाग गया था। क्यों? क्योंकि लोग मुझको बहुत ज़्यादा ट्रोल, गाली देते, पैसे मांगते। अभी मेरे पास पैसे कहाँ से हैं? नहीं है, ठीक। तो इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी, बिना नॉलेज के मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया। जब फिर क्या हुआ दोस्तों कि मेरे घर वालों के खिलाफ लोग, मतलब मेरे पापा को उससे लोग शिकायत करने लगे कि हम उसके खिलाफ FIR कर देंगे, क्योंकि मैंने उनका पैसा लॉस करवाया है। तो और पैसा भी लॉस करवाया और मैं तो चला गया, लेकिन उनके डीमेट अकाउंट से पैसा मैंने विड्रॉल नहीं किया और उनको दिया भी नहीं वापस। तो उनको लगा कि पैसा लेके मेरा भाग गए। तो फिर मैंने सबसे कॉल पे बात करी कि देखिए भाई साहब, गलती आपकी भी है, मैंने आपको नहीं बुलाया, आप लोग आए थे तब आपने पैसा, ठीक है। तो बातें सही हुई धीरे धीरे। मेरे पिताजी ने कुछ लोगों का पैसा भी चुकाया। फिर मैं घर नहीं आया, क्योंकि मैं क्या करूं भाई, घर आके लोग मुझको बहुत बुरा, भाई मैं अपने मोहल्ले नहीं, अपने गांव के आसपास भी भाई मुझे बदनाम किए, सट्टाबाज है, जुआड़ी है, और मेरे जो दोस्त थे वो भी मुझसे बोलना बंद कर दिए, ठीक। फिर होता क्या, मेरी लाइफ में, मैं कानपुर था, तो मेरे दोस्त जो है उन्होंने कहा यार अंकित भाई हम लोग क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि मैंने क्रिकेट छोड़ दिया तो वो लोग खेल रहे थे। तो जब हम लोग रन नहीं बना पाते या विकेट आप बॉल नहीं डाल पाते हो, अच्छा तो आप क्या करते हो उस दिन? आप यही तो ना कि आज मेरी गलती क्या कि आज मैंने रन नहीं बना पाया, आज मैं विकेट नहीं निकाल पाया हूँ, आज मैं इतना मेरी पिटाई चली, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सोचिए कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी, तभी आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे वो बात लगी
और ये मैंने ये बात भी सोचा भाई साहब कि अगर मेरे जेब से पैसा गया तो मार्केट में किसी बंदे के पास तो पैसा उसके जेब में गया होगा, मेरे जेब से निकला उसके जेब में जाएगा। तो निकलने वाली मेरी गलती है और आने वाली उसका प्रॉफिट, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए मैंने, समझ लीजिए भाई जी, 1 महीने में कम से कम 1000 वीडियोस देख डाले यूट्यूब पर। 1000 वीडियोस देख डाले, ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाने हैं, ट्रेडिंग करोड़पति, मतलब कि ऑप्शन चेन, कैंडल स्टिक पैटर्न, इंट्राडे, बाई सेल, ओपन इंटरेस्ट, सब कुछ सीख लिया। यानी कुछ बचा नहीं था। हाँ, बचा नहीं था। 1 महीने के अंदर इतने वीडियोज मैंने देख लिए। मेरी आंखें, समझ लीजिए, क्योंकि मेरे अंदर आग जुनून था कि जिस चीज़ से मुझे गाली पड़ी, एक दिन मुझे वो चेंज करना है और इन फ्यूचर यही लोग मेरे पास आएंगे। मैंने कसम खा ली थी, घर जाऊंगा जब मैं ट्रेडिंग से जितना मेरा लॉस हुआ उतना पैसा कमा के ही जाऊंगा मैं घर। तो भाई चीज़ें चेंज हुई, फिर भी मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास नॉलेज था, नॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, और ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस वर्क करता है, नॉलेज धारा का धारा रह जाता है। ये बात आपने बिल्कुल सही, वही बात, ठीक है। तो हाँ, तो हुआ क्या कि भाई साहब, आपने जब सारी चीज़ें मैंने सीख ली तो फिर मैंने फिर से ट्रेड शुरू किया। मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, क्योंकि मेरे पैसे जो मैंने उधार लेकर आए थे, मेरे पैसे मेरे पिताजी ने चुका दिए। अब वो पैसे तो मेरे डीमेट अकाउंट में थे ही, तो उससे मैंने फिर से ट्रेडिंग शुरू किया। और पहले दिन ही 3000 रुपये, दूसरे दिन 4000 रुपये, 7वें दिन 8000 रुपये, ऐसा मेरा लॉस होना शुरू हो गया। फिर अभी आप समझ लीजिए, आत्महत्या करने का मेरा मन कर रहा था कि अभी भाई क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। ठीक, क्या हो रहा, पहले दिन तो अच्छा नॉलेज हो, अच्छा प्रॉफिट बना, ये क्या हो रहा। तो मैं फिर वीडियोस, जैसे कि मैंने वीडियोस देखना बंद नहीं किया। लॉस हो रहा है, जैसे कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसका वीडियोस देखना शुरू किया। स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ, स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, तो उस पर मैंने पूरा डेडिकेटेड डिटेल वीडियोस देखे, बहुत सारे डिटेल वीडियो देखे। ठीक, बहुत डिटेल वीडियो। तो उसके बाद हुआ क्या कि मुझे पता चला कि अभी और सीखना है। अब आपने वीडियोस देखे, अब अंकित भाई आपको करना क्या, आपको चार्ट के साथ यही चीज़ें अप्लाई करके देखना है। क्योंकि आपको बैट पकड़ना हमने बता दिया, लेकिन आप उससे मैच नहीं खेल सकते जब तक आपको मालूम नहीं हो, जब तक आप प्रैक्टिस करने नेट पे नहीं जाओगे। सही बात। तो वैसे ही मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया। 1 साल लगातार मैंने छोटा अमाउंट डाला, मुझे भी पता था मेरा लॉस हो सकता है, इसलिए मैंने केवल 1500-2000 रुपये हर महीने डालता था, क्योंकि वो चला कट जाता था, लॉस हो जाता था। 1500-2000 रुपये हर महीने का मैं अपना टारगेट रखता, वही जॉब करता और वहीं डालता पैसा, और उसी से मैं हमेशा इंट्राडे में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक में, करेंसी में, ठीक है, ये नहीं ऑप्शन नहीं, करेंसी में, तो अपन बाय सेल करते और उसी से अपना नॉलेज गेन करता, धीरे धीरे सीखता रहा। तो फिर दोस्तों एक समय ऐसा आया कि हाँ, धीरे धीरे आपने सीखा। तो अभी मुझे हो चुके हैं कम से कम 2-3 साल। हालांकि मैं जब तक क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने डीमेट अकाउंट वगैरह वो था, पर फिर मुझे 2-3 साल प्रोफेशनल लगे, हो गए 2 साल। अब मुझे पता चल गया कि मार्केट ऊपर क्या जाता है, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट क्या, ऑप्शन चेन क्या बोलता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये सब कुछ क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट के, कैंडल स्टिक पैटर्न, और मल्टीपल कन्फर्मेशन क्या होता है। फिर मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया। फिर भी मेरा लॉस हो रहा था, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी नहीं बिल्ड थी। मतलब कि आप समझ सकते हैं, इतना लॉस होने के बाद एक बंदा होगा वो रो देगा। मैं रोज़ रात में रो के सोता था। फिर एक्चुअली पता क्या होता है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से यूट्यूबर हैं जो हम लोग को बहुत धोखे में रखते हैं, बिगिनर्स को, कि आप ये स्ट्रेटजी अपना लीजिए, इससे आपका करोड़ों रुपए बनेगा, लेकिन पैसा नहीं बनता, और वही बिगिनर इसीलिए लॉस करते हैं। ठीक है, इसीलिए उन लोग का लॉस होता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस समय मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ऑल अबाउट ट्रेडिंग अंकित द्विवेदी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप उस पर हमने बहुत सारी नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करवा रखी है। चलिए अभी बात आते हैं अपने उसमें कि मेरा साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, साइकोलॉजी की वीडियोस देखना शुरू किया। ठीक है, फिर जाके जब 2 से 3 साल मुझे लगे ट्रेडिंग में, प्रोफेशनल लगे कि मैं और कुछ ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। खाना खा रहा हूँ, मेरे दिमाग में चार्ट पैटर्न चल रहे हैं, एम पैटर्न, यहाँ ब्रेकआउट, फलाना ढिमका, यानी कि फुल टाइम आपने ट्रेडिंग को दे दिया। भाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की जगह ट्रेडिंग को दे दिया। क्लियर बता रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर मुझे ज़िंदगी बनानी है तो मुझे भाई इस चीज़ में इतनी ही मोहब्बत करनी पड़ेगी जितना हम किसी और से करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद चीज़ें दोस्तों अचानक सही होना, क्योंकि जब मुझे पता चला कि वास्तव में ट्रेडिंग नॉलेज से नहीं चलता, एक्सपीरियंस से चलता है। एक्सपीरियंस 1-2 महीने, 3 महीने, 2-3 साल में नहीं आता। माइंडली आपको साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ता है, चीज़ों को सीखना समझना पड़ता है। फिर धीरे धीरे मेरा इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। और फिर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं घर गया अपने,
तो मेरी फेवरेट बाइक थी अपाचे RTR ठीक है 180। मैं अपाचे RTR से अपने घर गया खरीद के, कानपुर से कौशाम्बी, मेरा घर कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है। जुनून था जुनून तो जाएंगे तो अपन ऐसे ही जाएंगे भाई, अपने पैसे से, बाप के पैसे ने, बाप ने मुझे खिला, मेरे पिताजी ने मुझको खिला के बड़ा किया, वो मेरे लिए बहुत है। लेकिन अभी मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, बड़ा किया धन्यवाद, लेकिन खड़ा मैं अपने पैसे पर होऊंगा, अपने दम पर। तो फिर जब मेरी अर्निंग शुरू हुई धीरे धीरे, मतलब कि रोज फिर मतलब अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा ट्रेडिंग कि हाँ अभी मुझे मेरा प्रॉफिट हो रहा है। फिर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग फिर शुरू किया, और फिर मैंने, मेरे दोस्त जो थे उनका, वो लोग डीमेट अकाउंट, तो अपन लोग मिल के सब चीज़ें, मैं एनालिसिस करता, वो बाई सेल करते। तो फिर अपन का अच्छा खासा शुरू हुआ। तो मैंने कसम खा रखा था घर आएंगे तो अपन अपाचे RTR 180 से ही आएंगे। फिर मैं वहीं से एजेंसी से कानपुर में, एक्चुअली में मेरे रिलेटिव ही रहते हैं, मैंने उनको बुलवाया और प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करवाया, अपाचे निकलवाया भाई जी, बढ़िया दबंगई के साथ घर आए। और घर आए उसके बाद लोगों को पता चला कि हाँ ये बंदा अभी कुछ है। ये मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो स्ट्रगल आपका खूब हुआ, आपने खूब स्ट्रगल किया है। तो ये आप लोग जैसे देख सकते हैं इन्होंने कैसे अपनी स्ट्रेटजी को अपना के जीरो से हीरो बने। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इनको ट्रोल कर रहे थे शुरू से, जैसे कि उन्होंने बताया कि इन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट किया, घर से इनको जाना पड़ा, मैच खेल रहे थे उसका भी कैरियर ड्रॉप आउट करना पड़ा। यानी कि ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि पैसे कमाने के लिए इन्होंने अपने सारे फ्यूचर को साइड करके इन्होंने सबको दांव पे लगा दिया। और आज देखिए आज इन्होंने कितनी मेहनत की है। आज इनका मैं बता दूं सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल भी चल रहा है जिसमें लगभग 1.5 से 2 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके। ऑल अबाउट अंकित द्विवेदी, ऑल अबाउट ट्रेडिंग अंकित द्विवेदी से भी आ जाएगा। हाँ, सर्च इंजन बढ़िया है, आप अंकित द्विवेदी सर्च करेंगे तो वहाँ पे ट्रेडिंग का पूरा इनका यूट्यूब चैनल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कहाँ से शुरुआत किया था और आज ये कहाँ पे जाके इन्होंने ख़त्म किया है। तो बात आती है यहाँ पे कि ऑनलाइन में क्या हम फ्यूचर बना सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करके, या हम यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके क्या हम फ्यूचर बना सकते हैं इसको। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हाँ हम बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास सामने एक जीता जाता उदाहरण बैठा है, एक एग्जाम्पल बैठा है, जिन्होंने अपना स्कूल ड्रॉप आउट किया, पे क्रिकेट खेल रहे थे उसका भी करियर उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया और आज ये ट्रेडिंग में सबसे सक्सेसफुल पर्सन बन गए हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से कि शुरुआत कहाँ से की जाए, बेसिस में किन किन चीज़ों का पालन किया जाए, और दूसरी बात आती है कि ट्रेडिंग से कितना ज़्यादा अधिक हम पैसे कमा सकते हैं, क्या हम इसके फ्यूचर बना सकते हैं या नहीं। भाई आपने ये बात जो बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है कि एक्चुअल ट्रेडिंग की अपन शुरुआत किधर से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, मुझे शुरुआत में बहुत ज़्यादा नचाया गया यूट्यूबरों के द्वारा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही बिगिनर के साथ होता, मुझे पता है। ठीक है, इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था। तो अभी क्या होता है कि शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपके पास तो डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप इनके उस डीमैट अकाउंट से ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, और डीमैट अकाउंट के बाद सबसे पहले आपको चार्ट में दिखता क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, आप कैंडल स्टिक पैटर्न पहली बात सीखिए। उसके बाद आपको इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर सीखिए, प्राइस एक्शन सीखिए, ऑप्शन चेन सीखिए, ग्लोबल मार्केट का अपने मार्केट में क्या कुछ इफेक्ट होता है उसको सीखिए, और साथ ही साथ दोस्तों साइकोलॉजी पर सीखिए। और इन सब सीखने के बाद ट्रेडिंग मत करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए 2 से 3 महीने, फिर अभी भी ट्रेडिंग मत करिए। 2000 रुपये डीमेट अकाउंट में डालिए, 6 महीने तक इन सब चीज़ों को एम्प्लॉयमेंट करिए, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, चीज़ों को सीखिए, समझिए। लॉस होगा, शुरुआत में लॉस समझ लीजिए पत्थर की लकीर है कि होना ही होना है। तो क्यों हम उस लॉक को 20,000 रुपये लॉस करें, 2,000 रुपये डाल के अपना 20-30 रुपये लॉस क्यों ना करें। ठीक है, तो उस चीज़ के एनालिसिस के लिए 2,000 रुपये डालिए और सीखिए। और शुरुआत करना है तो एक बात आप भूल जाइए कि आप ट्रेडर हैं, आप ये भूल जाइए कि मुझे ट्रेडिंग से पैसा कमाना, आपको ये याद रखना है कि मुझे लर्निंग करना है, मैं यहाँ पास सीखने आया हूँ। और इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, चाहे कितना बड़ा यूट्यूबर, चाहे जो कोई भी कुछ भी बोले कि आप एक दिन में इस स्ट्रेटजी से पैसा कमा लेंगे, उसके मुंह पर गाली बोलिए कि एक दिन में पैसा नहीं बनता। आप ट्रेडिंग को कम से कम 4 साल 3 साल दीजिए टाइम, सीखिए, समझिए, एक्सपीरियंस लीजिए, देन
ट्रेडर बन पाएंगे। और तो अंकित भाई सबसे पहले एक बात बताइए, जो लोग आपको शुरू में ट्रोल करते थे, जैसे कि आपने बताया आप घर से चले गए कानपुर रहने लगे, तो गांव वाले जो आपके फ्रेंड लोग थे या जो रिश्तेदार थे वो आपको ट्रोल करते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, पागल हो गया है, सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहता है, पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है ना। हाँ, सट्टेबाजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है गाँव की भाषा में कहें तो क्या आपका ओवरकम था इन सब चीज़ को लेके? और दूसरी बात, अब वो लोगों का क्या रिस्पांस है जब वो आज आपको इस लेवल पे देखते हैं कि जिसके पास पहले चलने के लिए साइकिल नहीं थी, आज वो बनता कार से चलता है और उसके पास इनकम का एक सोर्स बन गया है, तो क्या वो चीज़ें थी और क्या ये चीज़ें हैं और क्या डिफरेंस आपको अब देखने को मिले हैं? तो भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी वो लोग पहले भी जलते थे, अभी भी जल रहे हैं। क्योंकि पहले जलते थे क्योंकि उनका पहला लॉस हुआ था, और अभी जल रहे क्योंकि अभी अपन प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी वो लोग, उनकी लाइफ लिमिटेड है। कुछ लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं कोचिंग पढ़ाते हैं, कुछ लोग हैं भाई सरकारी नौकरी पा गए, लेकिन उनकी लाइफ लिमिटेड है, अपन अनलिमिटेड है। अभी अपने को पता है क्या है भाई, मैं बताता हूँ, मुझे कुछ भी खरीदना होता है भाई, मैं देखता नहीं हूँ। वो लोग, उन लोग का पता है क्या होता है कि वो लोग कुछ खरीदने जाते हैं, 5 महीने पहले सोचते हैं कि उस महीने का पेमेंट आएगा तब हम ये खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट हाँ, और अब भाई आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी वो लोग सब आते हैं मेरे पास कि भाई मेरा भी पैसा लगा दो, मुझको भी इन्वेस्ट करना अपनी लड़की की शादी के लिए, ऐसा वैसा, पर मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं जुआड़ी हूँ भाई, सट्टेबाज हूँ, ठीक है, मैं मुंह पर बोल देता हूँ। क्या करेंगे भाई, मैं तो जुआड़ी हूँ भाई, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मगन रहिए, मेरी लाइफ है, मुझे जीने दीजिए। तो अंकित भाई, बिगिनर्स का सबसे बड़ा सवाल है, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो बिगिनर्स हैं, जानना चाहते हैं कि शुरू में स्ट्रेटजी क्या अपनाया जाए कि ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा तक इम्प्रूव किया जाए, ट्रेडिंग से लॉस ना हो। तो कौन सी आप स्ट्रेटजी आप खुद फॉलो करते हैं और क्या जो आप बताना चाहेंगे टिप्स जो यूजर्स हैं कि वो कौन कौन से टिप्स को अप्लाई करें कि हाँ वो बिगिनर्स हैं, उनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और ग्रो जल्दी हो जाए, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग में एक चीज़ वर्क करती है, वो है मल्टीपल कन्फर्मेशन। मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ, अभी बताऊंगा कि मैं किन किन चीज़ों का मल्टीपल कन्फर्मेशन यूज करता हूँ। आपको मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। मल्टीपल कन्फर्मेशन विच इज कि जैसा कि आप कहेंगे कि मल्टीपल कन्फर्मेशन, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे वकील साहब, जज साहब हैं, अगर मैंने चोरी करी, कोई एक बंदा बोलेगा तो जज साहब को यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर 10 लोग बोल रहे हैं तो 100% मैंने चोरी करी है, यकीन है, कॉन्फिडेंस आएगा। इसी हाँ, तो इसी तरीके से आपका ट्रेडिंग में मल्टीपल कन्फर्मेशन होता है। लाइक कि आपका प्राइज, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, इंट्राडे करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी, किसी भी जगह आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मल्टीपल कन्फर्मेशन एक ऐसा हथियार है, ऐसा औजार है जो आपको कभी लॉस नहीं होने देगा। क्योंकि आपका एक बात आप समझ लीजिए कि आपका मार्केट एक जगह पर खड़ा है, जिस पॉइंट पर अगर वहाँ पास मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रहे हैं, एंट्री आँख मूंद के होगी, प्रॉफिट अच्छा होगा। जैसे कि मान लिया जाए आपको बाइंग कब करनी है, देखिए बाइंग हम लोग कब करते हैं, बाइंग हम करते हैं जब मार्केट हायर हाई लगा रहा होता है, ऑप्शन चैन में मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप होता है, तभी हम बाइंग करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे कन्फर्मेशन हो। साथ में हम देखेंगे RSI में मार्केट 30 के पास होना चाहिए, बाइंग के पास सपोर्ट होना चाहिए, उसके लिए हम RSI देखेंगे, फिबोनाची देखेंगे, कैंडल स्टिक कौन सा बन रहा है। तो अगर जितने ज़्यादा एक प्राइस पॉइंट पर हमको मल्टीपल कन्फर्मेशन, जितने भी इंडिकेटर हैं सब साथ मिलकर एक बार बोलेंगे कि हाँ बाई कर लो अंकित भाई, तब बाई करिए, 100% कभी लॉस नहीं होगा। कन्फर्मेशन, किसी एक चीज़ पर ट्रेडिंग नहीं करना। ट्रेडिंग किसी एक चीज़ का नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं किसी इसी से ट्रेडिंग कर, नहीं, लॉस होगा। मल्टीपल कन्फर्मेशन इज बेटर देन 100% यूनिक जानकारी, 100% ट्रेडिंग से आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे कि बिगिनर्स को इसको अपना फ्यूचर बनाना चाहिए या तो इसको पार्ट टाइम देना चाहिए, और अगर इसको फ्यूचर भी बनाए तो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी हो? क्योंकि सभी लोग जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं भाई, आप भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि जल्दी से प्रॉफिट कमाना चाहें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, डिपेंडेंट हो जाएं। तो जो बिगिनर्स हैं वो कौन सी टिप्स को फॉलो करें कि जो उनका प्रॉफिट है काफ़ी जल्दी हो, और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो किस बेसिस उसको अपनाएं? वो देखिए भाई, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो 1 साल तक ट्रेडिंग मत करिए। 1 साल तक ट्रेडिंग तो करिए ही मत, चार्ट को देखिए बस। 1 साल तक पेपर ट्रेडिंग करिए, 1 साल तक नॉलेज को करिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप ट्रेडिंग में करते क्या, चार्ट पैटर्न के जरिए आप डेटा एनालिसिस करते हैं, मार्केट ऊपर जाने का या नीचे जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को
समझिए कि मार्केट में बिगिनर होना, जितनी भी चीज़ें हैं, फिबोनाची क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, ऑप्शन चैन क्या होता है, ऑप्शन डेटा क्या होता है, ग्लोबल मार्केट का क्या कुछ सेंटीमेंट है, इन सब चीज़ों को पहले समझिए अच्छे से और इसके साथ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए पेपर ट्रेडिंग में, लॉस ना हो जिससे। फिर लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस लेने के लिए, साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए 2000 रुपये डीमेट अकाउंट में डालिए, कुछ 6-7 महीने उससे ट्रेडिंग करिए, फिर धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाते जाइए जिससे आपकी लॉस जो देखने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़े। अचानक गाज गिरेगी तो छाती में दर्द होगा, लॉस नहीं झेल पाओगे, ठीक है। यही बिगिनर के लिए है भाई, सीखो समझो, अपने आप को ट्रेन करो, जो चीज़ें समझ में ना आए भाई के चैनल पे कमेंट करो, भाई उस पर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। काफ़ी अच्छा इन्होंने ये चैनल ओपन कर रखा है जिसमें आपको अर्निंग से जुड़े बहुत ही अच्छे वीडियोज आएंगे, ऐसे ही हमेशा इंटरव्यूज वगैरह लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसिव इनकम अगर आप करते हैं तो आप एक ये चीज़ समझ लीजिए दोस्तों कि आप अगर 2-3 महीने के लिए, 1 साल 2 साल के लिए बीमार भी हो जाते हैं तो आपको पैसिव इनकम से पैसा बनता रहेगा। और भाई की यही जिम्मेदारी बहुत अच्छा भाई ने किया है कि इन्होंने एक पैसिव इनकम के आपके कितने जरिए हैं, कितने तरीके कैसे कमाएं, सारी चीज़ों पर डिटेल वीडियो ये बना कर रखे। इन्होंने ऐसा चैनल खोला है तो चैनल को इनके सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए भाई को, आपके सपोर्ट से ही हम लोग हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, भाई भी आपके भाई हैं, सपोर्ट करिए। जो भी चीज़ें हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई आपका इतना समय देने के लिए, आप समय निकाल के आए, आपने जितने भी व्यूवर्स हैं जिनको इस बारे में जानकारी चाहिए थी आपने उनको दिया कि शुरुआत से कैसे ग्रो होना है, किन किन चीज़ों का फॉलो करना है कि हाँ हमको लॉस ना हो। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे हमेशा मिलती रहे। जल्दी आप लोगों से फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।